जब आप प्रोडक्ट को थोक मात्रा में खरीदते और बेचते हैं तो उस बिजनेस को होलसेल बिजनेस कहते हैं। होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के बीच की कड़ी होते हैं। अगर आप एक सही योजना बनाकर चलें और एक सही नीच का चुनाव करें तो आपके लिए ये एक लाभकारी बिजनेस मॉडल हो सकता है। भारत में होलसेल बिजनेस बहुत लोकप्रिय है, चाहे कपड़े की बात करूं या ग्रेन्स की, चाहे खिलौने की बात करूं या स्टेशनरी की। होलसेल की बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हर जगह है। इस वीडियो में मैंने होलसेल बिजनेस शुरू करने का पूरा प्रोसेस समझाया है। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 कि आप एक नीच का चुनाव करें। नीच से मेरा मतलब है आपको किस सेगमेंट का प्रोडक्ट होलसेल में बेचना है। कपड़े, गैजेट, मोबाइल एक्सेसरीज, मेडिसिन, प्लास्टिक प्रोडक्ट, क्रॉकरी, ग्रेन्स, फैशन एक्सेसरीज, टॉयज, बहुत सारे सेगमेंट हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट को सेल करना है, क्योंकि तभी आप अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और सही प्लानिंग के साथ बिजनेस कर पाएंगे। स्टेप नंबर 2 डू मार्केट रिसर्च। होलसेल बिजनेस करने से पहले थोड़ी बहुत मार्केट रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। मान लीजिए कि आप किड्स गारमेंट्स का होलसेल का बिजनेस करने का निर्णय ले रहे हैं, तो अब आपको देखना चाहिए कि इसकी डिमांड कितनी है, कौन कौन से लोकेशन में इसके खरीदार ज्यादा हैं, प्रॉफिटेबल मार्केट कौन सी है, कॉस्ट कितनी आएगी, कंपटीशन कितना है, आपूर्ति कैसे होगी। आपको इन तमाम बिंदुओं पर जानकारी हासिल करनी चाहिए। होलसेल बिजनेस में काफी इन्वेस्टमेंट लगता है, सो इंश्योर करें कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। स्टेप नंबर 3 प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग। अपना होलसेल बिजनेस शुरू करने से पहले एक प्रॉपर योजना बना लेनी चाहिए। आपके गोल्स क्या हैं, कौन कौन सी मार्केट को कैप्चर करना है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, मार्केटिंग कैसे करेंगे, लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इन सब की एक प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग करनी जरूरी है। बिजनेस करते समय कभी रैंडम डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि पूरी सूझबूझ और डेटा के आधार पर लेना चाहिए। स्टेप नंबर 4 बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। आपको अपने बिजनेस का एक नाम फाइनल कर लेना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको बिजनेस का टाइप प्रोप्राइटरशिप रखना है या पार्टनरशिप रखना है, या फिर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलानी है। और फिर उसके हिसाब से आपको सारे जरूरी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए। फूड बिजनेस हो या फार्मा बिजनेस, हर क्षेत्र की अपनी कुछ जरूरी औपचारिकताएं होती हैं, सो उनकी जानकारी हासिल करनी चाहिए और उनको समय से कर लेना चाहिए। स्टेप नंबर 5 टाई अप विद सप्लायर। होलसेल के बिजनेस में आपके सप्लायर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसको मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं या फिर कुछ अच्छे होलसेलर से भी टाई अप कर सकते हैं। प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी, टाइम से डिलीवरी, भरोसा और प्राइसिंग बहुत अहम होते हैं। आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और अच्छे सप्लायर से टाई अप करना चाहिए। स्टेप नंबर 6 वेयर हाउस सेटअप। होलसेल बिजनेस करने के लिए आपको गोदाम की जरूरत पड़ेगी। आपको उसका भी प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए। आप कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसके हिसाब से गोदाम के स्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि फूड बिजनेस और कपड़े के बिजनेस में वेयर हाउस की अलग अलग नीड हो सकती है। गोदाम की लोकेशन भी ऐसी जगह होनी चाहिए कि आपको ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी में कोई परेशानी ना हो और साथ साथ आपके खर्चे भी कम लगे। स्टेप नंबर 7 लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। होलसेल बिजनेस में सबसे जरूरी है आप माल को सुरक्षित तरीके से अपने गोदाम से कस्टमर को सप्लाई कर सकें और मैन्युफैक्चरर से भी सामान अपने गोदाम तक सुरक्षित तरीके से पहुंचा सकें। और इसके लिए आपको लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। आपको अच्छा नेटवर्क एस्टैब्लिश करना चाहिए जिससे आपको माल इधर से उधर पहुंचाने के लिए गाड़ियों और लोगों की कमी न पड़े। स्टेप नंबर 8 मार्केटिंग एंड प्रमोशन। आपने होलसेल बिजनेस तो सेटअप कर लिया, लेकिन अब आपके माल को खरीदेगा कौन और आपसे ही क्यों खरीदेगा? सो आपको थोड़ी बहुत और इफेक्टिव मार्केटिंग और प्रमोशन भी करनी चाहिए। आज के समय में कई सारे तरीके हैं जिससे बिजनेस को प्रमोट किया जा सकता है और सेल्स जनरेट किया जा सकता है। आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग और एसईओ के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और पेड एडवर्टीजमेंट का भी सहारा ले सकते हैं। रेफरेंस मार्केटिंग भी बहुत इफेक्टिव है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।